नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या आप भी हल्का बुखार, गले में दर्द या खांसी होते ही खुद से एंटीबायोटिक खा लेते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही आदत आने वाले समय में हमें ऐसी दुनिया की तरफ धकेल सकती है जहां छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन जाएगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर ICMR की रिपोर्ट तक सब एक ही खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। सोचिए, जिस दवा पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्योंकि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दवाएं लेने से उसका असर ही खत्म हो जाता है। इलाज की सबसे भरोसेमंद दवा मानी जाने वाली एंटीबायोटिक अब खुद बीमार हो रही है। बैक्टीरिया खुद को बदलकर दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, जिससे साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन रहा है। एक बड़े रिसर्च में खुलासा हुआ है कि एंटीबायोटिक का असर 57% से लेकर 100% तक कम हो चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इसी गंभीर मुद्दे पर देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि ICMR की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि एंटीबायोटिक दवाएं अब UTI, न्यूमोनिया और कई दूसरी बीमारियों के खिलाफ कमजोर साबित हो रही हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। ये बात सिर्फ डॉक्टर्स या सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बेहद चिंताजनक है। आजकल लोग मानने लगे हैं कि गोली से हर बीमारी ठीक हो जाएगी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। एंटीबायोटिक दवाओं का बेअसर होना, जिसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है। क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का इलाज करती हैं। एंटीबायोटिक के गलत या अधूरे उपयोग से बैक्टीरिया मजबूत हो जाते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में वही दवा अगली बार असर नहीं करती। इससे सामान्य संक्रमण भी गंभीर और जानलेवा बन सकता है। इलाज लंबा, महंगा और जटिल हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद से करने से बचें। इससे रोकने के लिए एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह से और पूरी खुराक में लें। लेकिन आखिर क्यों एंटीबायोटिक बेअसर हो रही है? एंटीबायोटिक बेअसर क्यों हो रही है? म्यूटेशन। बैक्टीरिया अपने जीन में बदलाव कर लेते हैं, जिससे एंटीबायोटिक दवा बेअसर हो जाती है। प्राकृतिक चयन। दवा लेने पर कमजोर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन मजबूत रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बच जाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। अधूरी खुराक। दवा बीच में छोड़ने से सभी बैक्टीरिया खत्म नहीं होते, बचे हुए बैक्टीरिया ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। गलत या जरूरत से ज्यादा उपयोग। बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया धीरे धीरे दवा के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। जीन का आदान प्रदान। बैक्टीरिया आपस में रेजिस्टेंस वाले जीन शेयर कर सकते हैं, जिससे अन्य बैक्टीरिया भी मजबूत हो जाते हैं। सुपरबग्स का बनना। जब बैक्टीरिया कई एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, तो उन्हें सुपरबग्स कहा जाता है। नतीजा, सामान्य दवाएं बेअसर हो जाती हैं और संक्रमण का इलाज कठिन, लंबा और महंगा हो जाता है। ऐसे में खुद डॉक्टर बने नहीं तो दिक्कत कम होने की जगह बढ़ जाएगी। जुकाम या फ्लू जैसे वायरल संक्रमणों में भी एंटीबायोटिक का उपयोग करना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये दवाएं सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर नहीं। इसके गलत इस्तेमाल से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मतली, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं, एलर्जी, खुजली, सूजन, रेश, पेट के अच्छे बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा गलत उपयोग से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुछ मामलों में लीवर या किडनी पर असर करती है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कई आम संक्रमणों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब उतनी असरदार नहीं रही। खासतौर पर यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस के संक्रमण और घाव के इन्फेक्शन में दवाओं का असर कम होता जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर ये स्थिति रही तो भविष्य में साधारण इन्फेक्शन का इलाज भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। हमें क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी खुराक जरूर पूरी करें।
वायरल बुखार, सर्दी जुकाम में खुद से एंटीबायोटिक ना लें। दवा को तुरंत आराम का शॉर्टकट ना समझें। साफ सफाई, सही खानपान और मजबूत इम्यूनिटी पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं, अगर एंटीबायोटिक बेअसर होती गई तो इसका असर पूरे समाज और हेल्थ सिस्टम पर पड़ेगा। ऑपरेशन डिलीवरी कैंसर